बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पास पेपर सीरीज इंपॉर्टेंट शॉर्ट कोड बोर्ड शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सीरीज। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं फुल बुक शॉर्ट क्वेश्चंस अगेन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हमें एक स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दिया होगा तो स्टूडेंट सबसे पहले तो उस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना है। वन प्लस का दूसरे जाके माइनस, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट एक्स की वैल्यू यहाँ तो माइनस वन पॉसिबल है, यहाँ माइनस वन से ग्रेटर। अगर हम स्टूडेंट माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो आंसर आएगा। अगर हम स्टूडेंट माइनस वन से प्रीवियस जीरो पुट करेंगे तो वन, यानी माइनस वन से पीछे वाली वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन क्या होगी, एफ की वो होगी स्टूडेंट माइनस वन से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट, प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारी डोमेन होगी। अब रेंज स्टूडेंट, रेंज वो आंसर है जो डोमेन के नतीजे में है। पहली वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन जीरो, ये स्टूडेंट जीरो पुट करेंगे वो, यानी हमारा जो माइनस वन से स्टूडेंट लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ तो आंसर जीरो आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब फिर रेंज हमारी क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इसके बराबर जीरो से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसको जीरो जीरो से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, यहाँ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। दोबारा देखें स्टूडेंट, डोमेन के लिए हमने वैल्यू पुट की माइनस वन। अब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन का क्या मतलब, यहाँ तो हमारी वैल्यू माइनस वन पॉसिबल है, यहाँ माइनस वन से बड़ी स्टूडेंट। माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू अप टू स्टूडेंट प्लस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस वन से इन्फिनिटी हमने ऊपर इंटरवल लगा दिया। फिर स्टूडेंट रेंज, अगर माइनस वन पुट करेंगे जीरो आएगा आंसर, माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो आंसर, जीरो पुट करेंगे जीरो प्लस वन, वन का स्क्वायर रूट, वन पुट करेंगे टू का स्क्वायर रूट, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो रेंज ऑफ है जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड एफ कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स। फाइंड एफ कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट एफ कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स भी पढ़ लें जिस तरह भी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंपोजिशन खत्म करेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगी, कंपोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स लिखा है, उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट ब्रैकेट में और इस वैल्यू में क्या फर्क है, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स लिखा हुआ है राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट दोबारा आ जाएगा, और स्टूडेंट साथ में क्या आ जाएगा, प्लस वन, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है थ्री एक्स का क्यूब प्लस सेवन। ये फंक्शन दिया हुआ हमें, हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड किया। दोस्तों सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई के इक्वल पुट कर लेते हैं। लेट कर दिया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन। अब यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट सेवन पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब। तो थ्री एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस सेवन, थ्री मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस सेवन ओवर थ्री। अब यहाँ से स्टूडेंट एक्स फाइंड करना है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो स्टूडेंट ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, एक्स इक्वल टू वाई माइनस सेवन डिवाइडेड बाई थ्री की पावर वन ओवर थ्री। अब स्टूडेंट हमने तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट किया था, अगर हम यहाँ से x फाइंड करना चाहें तो एफ फंक्शन इधर आके एफ इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जगह पुट करेंगे एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस सेवन ओवर थ्री की पावर वन ओवर थ्री। लेकिन हमने तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना, तो जहां जहां पे वाई है वाई की जगह एक्स पुट करेंगे, इस वाई की जगह एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई थ्री, वन ओवर थ्री, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया, वाई एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सेवन ओवर थ्री की होल पावर वन ओवर थ्री हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है,
y इज इक्वल टू किस टाइप का फंक्शन है, y इक्वल टू है एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस थ्री। अब स्टूडेंट इसमें हमने फाइंड करना है dy डिवाइडेड बाई dx। अब स्टूडेंट ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो गौर किया जाए न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किस फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का जो न्यूमरेटर में है, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा जो फंक्शन रह गया था वो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब स्टूडेंट जब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा, अब होल पावर वन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट होगा टू एक्स, वन का जीरो कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होगा माइनस थ्री का जीरो ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, टू एक्स में जीरो ऐड करेंगे टू एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई टू एक्स, दोनों में से टू एक्स कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। जब दोनों में से टू एक्स कॉमन आएगा तो हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, टू एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, साइन चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, आ जाएगा स्टूडेंट टू एक्स माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, टू एक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स का। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट लेट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट किया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब स्टूडेंट जो tan की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के दरमियान होती है, लेट किया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, ये tan इनवर्स इधर आके tan y इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमने बेसिकली, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइडों पे, जब इक्वेशन है दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट करेंगे तो tan की होल पावर वन, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो tan y का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y, एंगल y है y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स। अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट राइट साइड पे वन आ जाएगा, अब सेकंड स्क्वायर y मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो यहाँ से स्टूडेंट dy ओवर dx ये बराबर होगा वन ओवर सेकंड स्क्वायर y। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री डंटी पड़ी थी कि वन हमारे पास हो सेकंड स्क्वायर थीटा, ये होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास हो सेकंड स्क्वायर y, ये किसके बराबर होगा वन प्लस टेन स्क्वायर y। स्टूडेंट डिनोमीटर में सेकंड स्क्वायर y की जगह क्या लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर y। अब टेन y की वैल्यू पुट करेंगे तो टेन y किसके बराबर था स्टूडेंट, टेन y बराबर था x के, तो ये डिनोमीटर में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही तो हमने प्रूव करना था, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x, y की जगह y की वैल्यू पुट की, इक्वल टू होगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट स्टेटमेंट है वन ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको y की इक्वल लेट कर लिया वन ओवर ए इंटू साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, वन ओवर ए इंटू साइन इनवर्स ए डिवाइडेड बाई एक्स। अब स्टूडेंट जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वन ओवर ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट कॉमन, डेरिवेटिव होगा जस्ट किसका साइन इनवर्स ए ओवर एक्स का। अब स्टूडेंट इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर वन माइनस इस एंगल का स्क्वायर
स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर स्टूडेंट जो एंगल है ना साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होगा। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट ऊपर 1 आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे एंगल एक्स था, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ए ओवर एक्स, इस एंगल का स्क्वायर होगा, टोटल स्क्वायर रूट। फिर स्टूडेंट ये जो एंगल का स्क्वायर रूट लिया अंदर, स्क्वायर के रूट के अंदर स्क्वायर लिया है, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई भी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर ए, 1 ओवर स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए ओवर एक्स में एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और स्टूडेंट एक्स की पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ये डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1, एक कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और इसी स्टेप में स्टूडेंट पावर को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है दोनों। जब इसका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे जब हम पावर रूल लगाएंगे तो पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा, 1 माइनस, और स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखें ना लिखें। नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेंगे, सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा -1 एक्स की पावर -2। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स का स्क्वायर, एक एक्स एक्स से कट जाएगा, बाकी बचेगा स्टूडेंट -1 ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा किसका, dy बाई डी एक्स का। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इसमें हमने अगेन कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें। y इक्वल टू उसने पहले लेट कर दिया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू साथ में आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन का, वो है नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स की होल पावर 1। अब एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ में स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा अंडर रूट एक्स, बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखें ना लिखें। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग की होल पावर 1 है, नेचुरल लॉग से जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है 1 से डिवाइड, नेचुरल लॉग से स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस इन दोनों की बेस सेम है, या ऐसे कर लें, या स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट की पावर है 1 ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल लगेगा सेकंड फंक्शन पे, जब डेरिवेटिव लेंगे 2 है नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पे पावर रूल लगेगा 1 ओवर 2, पावर पावर में से 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2x नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा सिंपल, एक x x से कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट 2x नेचुरल लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स जमा x ओवर 2, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अगेन y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है e की पावर माइनस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है dy बाई dx फाइंड करना है। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे जब दोनों साइड्स पे, तो d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x का क्यूब जमा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का, वो है x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, अब पावर का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज,
प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज। एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे स्टूडेंट मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, पावर रूल लगेगा 3x स्क्वायर। अब टू कांस्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कॉमन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल माइनस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स 3x स्क्वायर टू द 4x। अब सुन यहाँ से कॉमन निकालते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1। और स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज, ये प्लस माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ से डायरेक्ट ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो साइन चेंज कर दी, यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी साइन चेंज नहीं होंगे, ये हमने ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया है, माइनस साइन एज इट इज लिखा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ई की पावर माइनस एक्स क्यूब वाली वैल्यू एज इट इज, माइनस 2 प्लस 3 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। माइनस कॉमन लेना तो ले लें, यहां तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट का अप्लाई मैक्लॉरन सीरीज टू प्रूव दैट, हमने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैक्लॉरन सीरीज प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट लेट करते हैं। सबसे पहले मैक्लॉरन सीरीज, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। वही नाउ मैक्लॉरन सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर होता है स्टूडेंट एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट एक्स की पावर 3 है तो 3 डेरिवेटिव तक इसको सोल्व करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2। 2 के बाद थर्ड डेरिवेटिव, इसमें एक्स का 0 पुट करेंगे, एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ये हो गया नंबर 1। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, ई की पावर एक्स के। अब हमें स्टूडेंट एक्स पावर 3 से पता चला 3 डेरिवेटिव चाहिए, पहले हम 3 डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी यही आएगा, ई की पावर एक्स, पावर का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे अगर हम स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 ई की पावर एक्स। अब 3 डेरिवेटिव निकालने के बाद अब हमने स्टूडेंट हर फंक्शन में और डेरिवेटिव में एक्स की जगह 0 पुट करना है। एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0 ई की पावर 0 1, फर्स्ट डेरिवेटिव जो एक्स की जगह 0 ई की पावर 0 इक्वल टू 1, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे ई की पावर 0 इक्वल टू 1, थर्ड डेरिवेटिव में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे ई की पावर 0 इक्वल टू 1। अब हमने स्टूडेंट एफ ऑफ 0 भी निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, सेकंड भी और थर्ड भी। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये नंबर 1 में पुट करेंगे। अब लेफ्ट साइड में स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल था, ई की पावर एक्स के, उसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 का आंसर क्या है 1, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या है स्टूडेंट वो भी 1, एक्स की पावर 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया 1 0 पे, एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव का आंसर 0 पे क्या आया स्टूडेंट 1, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 1 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। और स्टूडेंट यही हमने सीरीज प्रूफ करनी थी, एमसीक्यूज में भी आ जाती है स्टूडेंट, इस सीरीज को आपने जुबानी याद भी रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से 3.1 में से स्टेटमेंट क्या, यूज डिफरेंशियल इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16 फाइंड dy बाय dx यूजिंग डिफरेंशियल। अब स्टूडेंट डिफरेंशियल हमने यूज करना है, डेरिवेटिव यूज करेंगे आंसर वही आएगा लेकिन आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो डिफरेंशियल जो है ना शॉर्टकट फॉर्म में डी, रूल सारे डेरिवेटिव वाले होंगे फॉर्मूले, लेकिन नोटेशन में सिंपल डी आ जाएगा। अब उसने डिफरेंशियल अप्लाई किया तो पहले डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का लैदा होगा, दरमियान में प्लस, फिर डिफरेंशियल लैदा होगा 2y स्क्वायर का, राइट साइड पे 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 डिफरेंशियल भी 0, एक्स की पावर 2 है, पहले पावर रूल 2x, फिर x का डिफरेंशियल बेस का तो dx आ जाएगा, 2 कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर पे पावर रूल 2y, y का डिफरेंशियल dy इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 2x dx टू द 4y
डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम एक वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं। तो स्टूडेंट मैं 4y डी वाई को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, तो 2x प्लस 2x डी एक्स लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव। अब हमने स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो ये डी एक्स मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये स्टूडेंट 4y मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी डी एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 4y राइट साइड पे जाके डिवाइड हमने अरेंज कर दिया। कटिंग करेंगे 2 1 द 2 2 टू द 4, तो लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अगर हमसे एग्जामिनर कहता डी एक्स ओवर डी वाई निकाले, इसी का रेसिप्रोकल ले लेना था, तो हमारा डी एक्स ओवर डी वाई आंसर आ जाना था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रेशन का साइन है एक्स ओवर एक्स प्लस 2, न्यूमरेटर में देखा जाए एक्स स्क्वायर 1 है, डिनोमिनेटर में भी। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर सेम हो, या ऊपर वाली पावर ज्यादा, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे विद हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली टर्म एक्स है, एक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आएगा 1, एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, साइन चेंज माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 2। अब स्टूडेंट बाहर वाली पावर 1 है, अंदर एक्स पावर कुछ नहीं तो 0। इसको लिखते कैसे, कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इंटीग्रल कोटेंट यानी क्या आंसर आया 1, रिमाइंडर बाकी क्या बचा है -2, डिवाइजर है स्टूडेंट एक्स प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेशन लैदा करेंगे, पहले इंटीग्रेशन 1 की लैदा होगी स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, फिर इंटीग्रेशन लैदा होगी 2 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स। और 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगी स्टूडेंट 1x। अब 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 डी एक्स ओवर एक्स प्लस 2। अब स्टूडेंट गौर किया जाए फंक्शन की पावर 1 है। अब स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पढ़ा हो, उसकी बेस का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। और किया जाए स्टूडेंट एक्स प्लस 2 फंक्शन है, इस पर 1 है, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, न्यूमरेटर में पड़ा है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग वो क्या है एक्स प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। अगर आगे करना है तो स्टूडेंट इस 2 को पावर बना देंगे, यहां तक भी आंसर करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट हमने एवेलुएट करना है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं दी होती, तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो डेफिनेट होता है उसमें लिमिट दी होती है। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। और किया जाए डिनोमिनेटर में tan x का स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं 1/2 सेकंड स्क्वायर x। अब गौर किया जाए स्टूडेंट नीचे 1/2 पावर है, बेस tan x है, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन फंक्शन की पावर 1 नहीं है, अदर देन 1 है। पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे पावर को, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन का रूल था फंक्शन की पावर -1 के बराबर ना हो, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने उससे मल्टीप्लाई होता हो। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या करेंगे, पावर रूल में उस फंक्शन की पावर जो भी होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो टोटल पावर है उससे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर एक्स, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या पावर रूल होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट जो वो टोटल पावर है उससे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट -1/2 + 1 आंसर आ जाएगा +1/2, -1/2 + 1 1/2 प्लस सी, 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और इस ब्रैकेट वाले tan x की पावर है 1/2, इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें नेचुरल लॉग वाला फंक्शन दिया, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन के जितने सवाल हम इसको आई के इक्वल भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का मतलब लोगारिथमिक फंक्शन, एक रूल पड़ा था आई लेट रूल। अब सेकंड फंक्शन कोई नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लोगारिथमिक फंक्शन है और 1 अलजेब्राइक है। आई लेट रूल के मुताबिक देखा जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे। इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, जो सेकंड नंबर पे है वो है स्टूडेंट ए आर है। 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल इस फंक्शन की दोबारा इंटीग्रेशन होगी स्टूडेंट, जिसकी फर्स्ट पे फाइंड किया, और लास्ट पे जो फंक्शन बाहर लिखा था ना उसका डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगी 1x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, इस 1 की इंटीग्रेशन दोबारा स्टूडेंट x होगी,
मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जो नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई आ रहा है 1 से डिवाइड। अब स्टूडेंट फिर ये जो डिवाइड किया ना नीचे फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, वो साथ में मल्टीप्लाई, एक्स एक्स से कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट आई इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल -1 dx। अब स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगी 1x प्लस सी, तो लिहाजा आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो याद रखना जब नेचुरल लॉग वाला फंक्शन दिया हो, सेकंड कोई ना हो दिया हो, तो फिर स्टूडेंट 1 होगा, तो 1 अलजेब्राइक। इस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, सेकंड कोई नहीं ना दिया हो वैल्यू, तो याद रखना वो क्या होगी स्टूडेंट, वो भी हमारे पास 1 ही होगी, 1 अलजेब्राइक फंक्शन है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है एवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल दिए, इसको एवेलुएट करना है, तो स्टूडेंट ये प्लस माइनस है, दोनों की इंटीग्रेशन लैदा करेंगे। सबसे पहले तो रूल सारे वही फॉलो करेगा, लास्ट पे जाके बस लिमिट पुट कर दी, इसका आंसर एक नंबर की शक्ल में आता है। सेकंड है 1 की इंटीग्रेशन लैदा 1 मल्टीप्लाई dx। अब स्टूडेंट पावर 1/3 है, पावर के अंदर बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और फंक्शन की पावर -1। नाउ इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट क्या आ जाएगी -1 से +1। 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट 1x होगी, -1 से +1, 1/3 +1 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4/3, लिमिट -1 से 1 4/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह आ जाएगा 1, दरमियान में माइनस, फिर x इसी x की जगह लोअर लिमिट वो -1 है, ये माइनस जो है ये लिमिट के दरमियान में आएगा। 4/3 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 3/4। अब लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 की पावर 4/3, दरमियान में माइनस, फिर इस x की जगह -1 की पावर 4/3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 की पावर 4/3 को सोल्व करेंगे स्टूडेंट 1 आएगा, -1 की पावर 4/3 को भी सोल्व करेंगे 1 ही आएगा। 1 - 1 0, ये 0 सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, 0 + 2 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। कर्व गिवन दी है और स्टूडेंट लिमिट्स भी दी हैं, तो हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला स्टूडेंट लोअर लिमिट से अपर लिमिट वाई डी एक्स, इन इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। अब लोअर लिमिट स्टूडेंट दोनों में छोटी वैल्यू है 1, बड़ी वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू x² + 1 dx। अब स्टूडेंट पहले इंटीग्रेशन लैदा करेंगे किसकी 1 से 2 x² की, फिर दरमियान में प्लस, फिर इंटीग्रेशन किसकी लैदा करेंगे स्टूडेंट 1 dx की। अब स्टूडेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, अब फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो और फंक्शन की पावर -1 हो, इंटीग्रेशन का पावर रूल, और में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट 1x होगी 1 से 2। स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो, और स्टूडेंट अगर फंक्शन की पावर -1 ना हो तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर रूल में क्या होगा जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और जो ऊपर वाली जो टोटल पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट ये करने के बाद अब अपर लिमिट, पहले x की जगह क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, दरमियान में माइनस, फिर x की जगह 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये जो क्यूब है ना ये स्टूडेंट पावर का है एज इट इज, दरमियान प्लस, फिर यहाँ पे स्टूडेंट x में पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह 2, दरमियान में माइनस, x की जगह 1, 2 का क्यूब 8 -1/3, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 8 में से 1 निकालेंगे तो स्टूडेंट 7/3 + 1, तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट a बराबर आ जाएगा 7/3 + 1, 7/3 + 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 × 3, 7 × 7 + 3, तो आंसर आ जाएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एरिया अंडर द कर्व का आंसर आ गया 10/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 3.4 में से है। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट एक रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, कि वो रूल ये था कि हमारे पास इंटीग्रेशन हो, ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अंदर जो फंक्शन है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ब्रैकेट के, जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो, और उसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव ऐड होता हो। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास आ जाएगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा f(x + c), ये इसका फॉर्मूला होगा। ये हमारा इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए बाहर लिखा हुआ है e की पावर -x, अब ये -x का डेरिवेटिव -1, तो हम इसका मतलब है sin x जो है
ये हमारा फंक्शन है और प्लस कोज एक्स उसका डेरिवेटिव है dx। अब स्टूडेंट इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये फॉर्मूला बनाएंगे, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां पे x है, एक्स एज इट इज, जहां जहां पे a है, a की वैल्यू -1, इस a की जगह भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा -1, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स, जमा इस डेरिवेटिव की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस डेरिवेटिव की जगह हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव एफ कोज ऑफ एक्स। और राइट साइड पे स्टूडेंट जो एक्सपोनेंशियल है, तो हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पे लेट करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये फॉर्म बनेगी तो हम लेट कर देते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर है, साइन एक्स के। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स होगा। देन वैल्यू पुट करेंगे e की पावर -x -1, साइन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस कोज एक्स किसके बराबर है, एफ प्राइम एक्स, बाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है उसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और फंक्शन में डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी स्टूडेंट e की पावर, इस फार्मूले में जहां जहां पे a है, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू पुट कर देंगे -1 x, एफ ऑफ एक्स किस आ जाएगा प्लस सी। क्या किया स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्म बन गई बाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अंदर फंक्शन इसका डेरिवेटिव ऐड और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब e की पावर -x एज इट इज, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को फॉलो करना है बस, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। हमने फंक्शन और इसके डेरिवेटिव की पहचान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे सेपरेशन करते हैं, y वाली वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो ये y इंटू एक्स माइनस वन, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट डी एक्स मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, हमने वेरिएबल की सेपरेशन y वाले एक तरफ, तो स्टूडेंट ये y जो है मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, डी वाई ओवर y इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट में x माइनस वन डी एक्स। उस स्टूडेंट ये x मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, ये हमने वेरिएबल की सेपरेशन कर दी, y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ, तो ये स्टूडेंट माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स ओवर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स, ये एक्स एक्स से कैंसिल 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेपरेशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। फर्क ये आएगा, एक तरफ y है एक तरफ x है, एक तरफ y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, एक तरफ x के रिस्पेक्ट। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फंक्शन की पावर 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, -1 की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो -x, 1 ओवर x की जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो x की पावर 1 है, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, एल एन वाई सॉरी एल एन एक्स प्लस सी। आगे करना है तो स्टूडेंट ये एल एन को इधर ले आए, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा, एल एन वाई इज इक्वल टू -x प्लस नेचुरल लॉग x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 में से, इसमें कह रहा है कि शो डेट द पॉइंट्स दिए हैं ये तीन, हमने प्रूव करना है कि एसोसियस ट्रायंगल है कि नहीं। अब एसोसियस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो एसोसियस ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें तीन में से कोई सी दो साइडें बराबर होंगी, पॉइंट्स दिए हैं तो इसमें साइड्स कैसे निकलेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हमने स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला है एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जो पहला पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। जिन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, उनके पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यही होगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी -2, डायरेक्ट करने लगा हूँ, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 1, -2 -3 -5 का होल स्क्वायर, 3 -1 -4 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 25, -4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस लिहाजा आ गया ए 41, ए बी का डिस्टेंस। अब इसी तरह बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, सी के x2 y2। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी 2, x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू -3। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस 2 + 3
5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 41 का स्क्वायर रूट, लिहाजा बी सी का डिस्टेंस भी आ गया 41। अब स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, बी सी का भी फाइंड कर लिया, अब ए सी का। तो स्टूडेंट ए सी का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जो पहला पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, दूसरा पॉइंट है जो सी उसके कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 2, 2 में से 3 निकालेंगे -1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 निकालें 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट +1 स्क्वायर रूट 2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आया था स्क्वायर रूट 41, बी सी का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 41। अब हम लिखेंगे एज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब स्टूडेंट इसका मतलब दो साइड इक्वल होगी, अगर दो साइड इक्वल है तो हम ये क्या फॉर्म करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लिख देंगे सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 3 में से 2 साइडें बराबर होती हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैप्टर 4 में से स्टूडेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। अब स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट तब फाइंड होता है जब y की वैल्यू 0, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है -9, यानी x की वैल्यू -9 है और एक्स इंटरसेप्ट में y 0 होता है। और स्टूडेंट आपको नेक्स्ट और क्या गिवन दिया हुआ है, एंड द स्लोप इज, स्लोप भी दे दी है, m इक्वल टू -4, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला था एक पॉइंट और स्लोप दी हो तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। आप स्टूडेंट ऑर्डर पेयर है, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, ये x1 y1। अब y1 की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 0 आ जाएगी, m की वैल्यू -4, x - x1 की वैल्यू -9। अब y में से 0 माइनस करेंगे, y -4x से मल्टीप्लाई -4x, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 9 दा 36। अब सुन राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, y + 4x, 36 माइनस का लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, y + 4x + 36 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है शो दैट द लाइंस, तीन लाइनें दी हैं, ये कंकरेंट है या नहीं है। अब स्टूडेंट तीन लाइंस कब कंकरेंट होती हैं, मिसाल के तौर पे एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, एक इन दोनों इनके दरमियान में से जब वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं। स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करना है लाइंस को, इनका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा तो लाइन्स कंकरेंट होंगी, अगर 0 नहीं आएगा तो लाइन्स कंकरेंट नहीं होंगी, यानी एक पॉइंट से पास नहीं करेंगी। अब स्टूडेंट पहली लाइन है 4x - 3y - 8 = 0। तो पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स को क्या देते हैं हम स्टूडेंट, a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म। दूसरी लाइन है L2, उसके कोएफिशिएंट है स्टूडेंट 3x - 4y - 6 = 0, इसको हम क्या देते हैं जो फॉर्म थी a2x + b2y + c2 = 0। तीसरी लाइन है L3, इसके कोएफिशिएंट है x - y - 2 = 0, इसके फॉर्म को क्या देते हैं हम a3x + b3y + c3 = 0। अब स्टूडेंट गिवन दिया गया लाइंस कंगोनेंट है, अगर लाइंस कंगोनेंट है तो उनका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर लाइंस कंगोनेंट प्रूव करनी है तो डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये फाइंड करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो पहली लाइन है a1 का x का कोएफिशिएंट है 4, a1 4, a2 3, a3 1, b1 -3, b2 -4, b3 -1, c1 -8, c2 -6, c3 -2। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो एक्सपेंड करने लगा, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड, तो -4 - 2 से मल्टीप्लाई होगा +8, माइनस माइनस प्लस 6 1 द 6, माइनस इंटू -3, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 3 × -2 -6, दरमियान में -1 × -6 -6 माइनस माइनस +6 प्लस -8। तो स्टूडेंट थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 3 × -1 -3, दरमियान में डिटर्मिनेंट का माइनस 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 प्लस 1 × -4 ये माइनस प्लस में चेंज। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, तो 4 8 में से 6 निकालेंगे तो
2 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -6 + 6 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, ये आ जाएगा -8 × 1। पहली वैल्यू 4 × 8, लास्ट वैल्यू 8 × 8, 8 में से 8 निकालेंगे 0। अब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो लिख देंगे सो लाइन्स आर कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स कि ये एक ही पॉइंट से पास करेंगी। अब सो नेक्स्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी दी है। अब सबसे पहले इनइक्वालिटी नंबर 1, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्स और वाई दोनों वेरिएबल नहीं है तो लिहाजा एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड नहीं होगा। इसको सोल्व करते हैं। 2x = -1, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो इसका मतलब x = -1/2 एक्स स्क्वायर। अगर हमें स्टूडेंट जस्ट x की वैल्यू गिवन दी है, उसका ग्राफ y के पैरेलल बनता है। अब स्टूडेंट इसका निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे y नहीं दिया, जस्ट हमें x दिया, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इन इक्वालिटी में। तो स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करते हैं। 2 × 0 + 1 > 0, 2 × 0 0 + 1 > 0, तो 1 > 0 होता है। तो स्टूडेंट 1 बिल्कुल 1 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो ये 0 से बड़ा नंबर है। तो अगर हमारा यहाँ पे टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो हम लिख देंगे सो द ग्राफ इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन। जो हमारा ग्राफ है वो जिस तरफ ओरिजिन होगी उस तरफ आएगा। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू -1/2, एक्स नेगेटिव होता है ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे। अब स्टूडेंट ये -1 आ जाएगा, इससे पीछे -2, तो 1 को 2 पे डिवाइड करें -0.5, तो -0.5 0 और माइनस के मिड में आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं एक्स नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, एक्स नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। जस्ट एक्स की वैल्यू दी है तो स्टूडेंट इसका ग्राफ किसके पैरेलल बन जाएगा, वाई के। और एक्स नेगेटिव होता है किसमें, सेकंड और थर्ड में। अब स्टूडेंट हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू आया था कि हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। हमने लाइन से ग्राफ शो करना है, ओरिजिन की तरफ आएगा तो लाइन के अंदर, ओरिजिन से आउटसाइड आता यानी टेस्ट पॉइंट फॉल्स आता ओरिजिन से बाई, तो ओरिजिन से अंदर से मुराद इस लाइन के अंदर वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे शेड किया है ना, ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा शेडी रीजन आर सोल्यूशन सेट, ये हमने ग्राफ शेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। सेंटर का पॉइंट भी गिवन दे दिया और रेडियस भी। सेंटर दिया हुआ स्टूडेंट h कोमा के, उसकी वैल्यू दी है स्टूडेंट √2 -3 √3 सेंटर की वैल्यू है। और स्टूडेंट उसके बाद हमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 2√2। अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। h की वैल्यू क्या स्टूडेंट √2, k की वैल्यू क्या स्टूडेंट -3 √3, ये आ जाएगा y -3 √3 का होल स्क्वायर। और रेडियस की वैल्यू 2 √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू √2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y + 3 √3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x² + 2, और उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 √2 x प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a² यानी y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b² यानी 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3 √3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाएगा 4 to the 8। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x² + 2 -2 √2 x प्लस y², 3 का स्क्वायर 9 होगा, √² से कैंसिल 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 द 6 y √3, 8 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, इक्वेशन ऑफ सर्कल की राइट साइड पे 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन, x² वाली कोई वैल्यू नहीं एज इट इज, y² वाली कोई वैल्यू नहीं एज इट इज, -2 √2 x वाली कोई वैल्यू नहीं एज इट इज, y वाली कोई वैल्यू नहीं, 6y √3 एज इट इज। उसके बाद स्टूडेंट 2 भी कांस्टेंट है, 9 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29, 29 में से 8 निकालेंगे तो
21 प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी हमने ये जनरल फॉर्म बनानी थी, ये फॉर्म बनानी थी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। पॉइंट एक हमारे सेंटर दिया और रेडियस दिया, तो हमने ये फार्मूला याद रखना है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमसे कह रहा है कि चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है और इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है। तो स्टूडेंट हमने जो पॉइंट है इसमें पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की, हमने जस्ट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को गिवन लेना है, वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसमें जो पॉइंट है ना उसकी वैल्यू पुट करनी है, पुट करना है पॉइंट है 5,6 इन इट, पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट जहां जहां पे एक्स है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास फ्रेंड ये जब सोल्व करेंगे तो ये 81 प्लस का लेफ्ट साइड भी आके माइनस हो जाएगा, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र माइनस 81 इक्वल टू 0। ये वाली पुट करेंगे तो स्टूडेंट एक्स की जगह 5 का स्क्वायर, वाई की जगह उसकी वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 81, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 81, 25 में 36 ऐड करेंगे तो 61 माइनस 81, दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस 20, राइट साइड है 0, तो माइनस 20 0 से लेस है। अगर हमारे पास स्टूडेंट हमने पॉइंट में वैल्यू पुट की, आंसर 0 से लेस आया, नेगेटिव आया, यानी 0 से छोटा आया, तो हमने लिख देना सो द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड दी सर्कल, कि पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा, अंदर होगा। अगर हमारे पास पॉइंट ग्रेटर देन 0 आएगा आउटसाइड द सर्कल, अगर हमारे पास आंसर दोनों साइडें सेम आ जाती 0 और 0, तो ये फिर ऑन दी सर्कल होना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने फोकस और वर्टेक्स फाइंड करना है इस फॉर्म का। अब सुनिए ये फॉर्म जो है, अगर ये पैराबोला की फॉर्म बन रही कुछ इस तरह की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये नंबर 1 हो गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, राइट साइड पे पॉजिटिव थी वैल्यू एक्स वाली, लेफ्ट साइड पे वाई स्क्वायर वाली थी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 4a इज इक्वल टू 8, तो 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक फोकस फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे a वाली वैल्यू पॉजिटिव है, फोकस का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, फोकस होगा f a,0, a की वैल्यू क्या स्टूडेंट 2,0। दूसरे नंबर पे वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स जो है पैराबोला के क्या होंगे, वो है 0,0, यही होंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने स्टूडेंट प्रूव करना है, प्रूव डेट वेक्टर दिया लेफ्ट साइड पे ए क्रॉस ब्रैकेट में बी जमा सी का वेक्टर जमा बी क्रॉस सी क्रॉस ए का वेक्टर, सी जमा ए का वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए जमा बी का वेक्टर। अब सोल्व करते हैं, पहले ए का क्रॉस होगा बी से, फिर जम दरमियान में प्लस, फिर ए का क्रॉस सी से जमा बी का क्रॉस सी से जमा बी का क्रॉस ए से जमा सी का क्रॉस ए से जमा सी का क्रॉस बी से इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ए क्रॉस बी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, जमा ए क्रॉस सी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ए कुछ दो सेम बनाना है, बी क्रॉस सी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब स्टूडेंट ये पहला वेक्टर ए क्रॉस बी था, लास्ट पे बी क्रॉस, ये 4 वाला बी क्रॉस ए है। अब स्टूडेंट बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो शुरू में माइनस आ जाएगा। अब दूसरा वेक्टर ए क्रॉस सी था, यहाँ पे सी क्रॉस ए है, तो हम इसको इस तरह का बनाना चाहते हैं, सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। अब पहला था बी क्रॉस सी, एंड पे सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखेंगे तो शुरू में माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला 4 से कैंसल, सेकंड वाला 5 से कैंसिल और थर्ड वाला कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे भी 0 राइट साइड पे भी 0, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखें, जब वेक्टर में दो वेक्टर की अगर हम ए क्रॉस बी है, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो शुरू में माइनस आ जाता है, और यही हमने प्रूफ करना था, हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमने सोल्व करना, एक फोर्स दी है अप्लाइड हो रही दो पॉइंट्स, एक पॉइंट पे P1, -2, 3। अब स्टूडेंट हमने मूवमेंट फाइंड करनी है अबाउट पॉइंट Q। अब जिसकी अबाउट है स्टूडेंट, वहां से पोजीशन वेक्टर वो है Q से P, तो कैसे फाइंड होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे और फर्स्ट का सेकंड पे। अब स्टूडेंट R इज इक्वल टू O से P पॉइंट है 1, -2, 3, I -2j प्लस 3k माइनस
क्यू पॉइंट है 2,1,1 2i प्लस जे प्लस के। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, तो स्टूडेंट आ जाएगा i माइनस 2i माइनस आई माइनस 2j माइनस जे माइनस 3j प्लस 3k माइनस के प्लस 2k। ये आर आ गया, फोर्स आपको पहले दी है। तो मूवमेंट अबाउट क्यू, किसके अबाउट थी स्टूडेंट? पॉइंट क्यू के। क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? आर क्रॉस एफ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन वेक्टर आर और फोर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं, आर बराबर है यहाँ पे दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो सबसे सिंपल है डिटरमिनेंट मेथड। तो फर्स्ट रो में आई जे के आ जाएंगे, आई का कोफिशिएंट है -1, जे का -3, के का 2। फोर्स एफ में आई का कोफिशिएंट 7, जे का 4, के का -3। एक्सपेंड करेंगे तो स्टूडेंट फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 4 2 8 माइनस जे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा +3, -7 2 14 प्लस के। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 7 मल्टीप्लाई -3 -21 प्लस 21। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1i, 3 में से 14 माइनस -11 माइनस माइनस प्लस 11 जे प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 निकालेंगे तो 4 निकालेंगे तो 17 के। आई प्लस 11 जे प्लस 17 के, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स के फुल बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए। तो पास्ट पेपर सीरीज जारी है। अब आपने अच्छी तरह तैयारी करनी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।